भी इस अवसर का उपयोग करने से चूक नहीं जाए। प्रेम से, भाव से सब कहो मेरे साथ। राधा 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 चिंतन हुआ था। इस बार 5 दिन का समय है हमारे पास, तो एक दिन महाप्रभु की जो इष्ट आराध्या है, श्री राधा का जो अंतरंग निज स्वरूप है, जिसको रसिक लोग विलसते हैं, एक दिन श्री प्रिया जी का नाम, एक दिन उनका रूप, एक दिन उनकी लीला और एक दिन इस वृंदावन धाम के स्वरूप का चिंतन करने का हम लोग प्रयास करेंगे। महाप्रभु ने यत्र तत्र प्रिया जी के जिस स्वरूप का वर्णन किया श्री सुधा निधि में, मेरी राधा, वो राधा यद वृंदावन मात्र गोचरम हो, यन्नः श्रुतिकम शिरोप्यारूढ़ुम क्षमते, न यत् शिव शुकादीनाम तु यद ध्यानगम। वो राधा
यत् पादाम्बुरुहैक रेणुकणिकाम मूर्धना निधातुम नहीं प्रापुर ब्रह्म शिवादयोप्य अधिकृतिम गोप्यैक भावाश्रया। केवल वो गोपी नहीं जिससे श्री कृष्ण सबसे अधिक सर्वाधिक स्नेह करते हैं, वो राधा जिनके चरणों की रेणु कणिका धारण करने के लिए ब्रह्मादिक प्रयत्न करते हैं लेकिन धारण नहीं कर पाते। कोटि ब्रह्म ऐश्वर्य के वैभव की जहां बार, व्यासदास की कुंवरी को है सकत निहार। कोटि ब्रह्म ऐश्वर्य के वैभव की जहां बार। क्या प्रिया जी का ऐश्वर्य है कि यस्या अंग्री रजस्पर्शात कोटि विष्णु प्रजायते। भगवान शंकर कहते हैं कि अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमुजा विरंचिजा वर प्रदे। ऐसा वृंदावनेश्वरी का वैभव है। श्री कृष्ण सबके आधार हैं, वो जगदाधार हैं, सर्वाधार हैं, परात्पर परब्रह्म है, पूर्ण है, पुरुषोत्तम है, सर्वोपरि है, सकल लोक चूड़ामणि है। लेकिन श्री कृष्ण का भी कोई आधार है और वो आधार है राधा, जो सबका आधार है, जो आधार का भी आधार है, पराविद्या है, अर्थात जिनसे परे और कुछ नहीं है। इसलिए ध्रुवदास जी ने लिखा कि याते परे न और कोई भजन न और कोई सुख। वृंदावन रज पाए ली तो पाए वो रयो कहा, और राधा प्यारी ध्याय ली तो फिर ध्याय वो रयो कहा। जिस प्रकार मूल का सिंचन कर देने से, मूल में जल डाल देने से एक एक लता, एक एक पत्ता हरा भरा हो जाता है, पुष्ट हो जाता है, फलीभूत हो जाता है, ठीक उसी प्रकार राधा वल्लभ मूल हैं, सभय फूल दलडार, और व्यास इन्हीं ते होत है अंश कला अवतार। श्री राधा वल्लभ लाल की। तो उसी प्रकार वृंदावन बिहारी निभृत निकुंज विलासी, इन राधा और माधव का चिंतन सेवन सर्व को पुष्ट करता है। या फिर ऐसा कह लो कि जिस प्रकार प्रेम को प्राप्त कर लेने के पश्चात और कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता, जाहि लहे कछु लैन की चाह नहीं में होए। जब तक प्रेम का स्पर्श ना हो तब तक व्यक्ति, तब तक जीव लेने में सुख मानता है, लेकर सुखी होता है, और प्रेम का स्पर्श होते ही जब जीव का जीवत्व भंग होता है, जैसा गोस्वामी जी कहते हैं, जानत तुम्हें हो जाए। प्रेम का स्पर्श होते ही फिर जीव देने में सुख मानता है। इसीलिए हमारे यहाँ वृंदावन की उपासना है, आचार्यों की परिपाटी है कि यहाँ हमारे ठाकुर जी को आशीष दिया जाता है, मांगा नहीं जाता कुछ भी। इसीलिए वृंदावन सा माधुर्य कहीं नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, आप संसार में भी जिससे आपका संबंध हो उससे या तो प्यार होता है या व्यापार होता है, एक ही बात है, या स्वार्थ है या परमार्थ है, या संसार का भाव रहेगा या प्रेम रहेगा। और जहां लेना हो और देना हो उसे व्यापार कहते हैं। भले थोड़ा देकर बहुत लेना हो या बहुत देकर थोड़ा लेना हो, है वो व्यापार है। और प्यार और व्यापार ये दोनों एक ठौर पर नहीं रहते, नहीं रह सकते। जहां राम तहां काम नहीं, और जहां काम नहीं राम। भानु उदय जो तम रहे तो वह भानु ही नहीं। वृंदावन में व्यापार नहीं है प्रभु से, यहां मांगा जाची नहीं है, यहां रसिक लोग आशीष देते हैं, लाडीजू थारो अविचल रहो जी सुहाग। और मैं तो कहता हूं कि अगर अपन दूसरी दृष्टि से भी देखें तो आशीर्वाद दिया लगता भी प्रभु को ही है। हम संसार में किसी को आशीर्वाद दे दें, सदा सुखी रहो भैया, तो ये तो हो ही नहीं सकता। सदा सुखी तो यहाँ कोई नहीं रह सकता। हम किसी को बोल दें आप चिरंजीवी हो, ये भी झूठा है। संसार में कोई चिरंजीवी भी नहीं है। संसार का आशीर्वाद लिया दिया, संसार का प्रत्येक भाव कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि उसका कोई वास्तविक आधार है नहीं, उसकी कोई वास्तविक सत्ता होती नहीं। इसीलिए संसार का सब कुछ पा लेने के बाद
संसार की सारी संपत्ति अर्जित कर लेने के बाद भी हृदय का एक कोना है जो खाली रहता है। अभी जीव को कुछ और लालसा बनी रहती है, और एक प्रेम है कि जाहि लहे फिर कछु लैन की चाह नहीं में होए। वृंदावन धाम की ये कृपा है कि यहाँ का सेवन करते ही हृदय को जो प्रेम का भाव स्पर्श करता है, फिर उस प्रेम के भाव को हृदय में धारण करके जब हम बिहारी जी और राधा वल्लभ लाल के सन्मुख जाते हैं, फिर वहां व्यापार नहीं होता, और व्यापार नहीं होगा तो फिर केवल प्यार ही रह जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ पूजा शब्द का प्रयोग ही नहीं है, प्रियालाल की सेवा है। सेवा अपने की होती है। आप आदर सम्मान किसी का भी कर सकते हैं और करना चाहिए, और कम से कम किसी का आदर न कर सकें तो निरादर तो कम से कम न करें। लेकिन सेवा हम उसी की करते हैं जिससे हमारा अपनत्व होता है, जिससे हमारी आत्मीयता होती है। और वृंदावन की सबसे बड़ी कृपा यही है कि ये प्रियालाल से अपनत्व देता है, प्रियालाल से आत्मीयता देता है। जो भी लोग यहाँ से अपने ठाकुर जी की सेवा लेकर जाते हैं, यहाँ से सेवा करने से पूर्व वो भगवान होते हैं। और सेवा आरंभ करते ही देखो, सेवा का सबसे बड़ा प्रसाद क्या है कि जैसे ही आप ठाकुर जी की सेवा आरंभ करेंगे, फिर आप कहेंगे अब ये हमारे ठाकुर जी हैं, अब ये मेरे ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी के साथ अपनत्व हो जाता है। जो भाव पूजा कभी नहीं दे सकती, पूजा में भगवान भगवान रहते हैं, जीव जीव रहता है, और सेवा में वही आत्मीयता सहज में प्राप्त हो जाती है। पूजा में जो भाव, जो एकाग्रता कोटि प्रयत्न करने पर भी लब्ध नहीं होती, सेवा में वो सहज ही हो जाती है। सेवा का कितना बड़ा विलक्षण प्रसाद है कि सेवा करने वाला व्यवहार में भी जब रहे तो उसको व्यवहार में भी अपने ठाकुर जी की सेवा स्मरण रहती है कि अब हमारे ठाकुर जी के भोग का समय हो गया, अब ठाकुर जी के उत्थापन का समय हो गया। किसी कारणवश आप संसार का निर्वाह करते भी रहें तो भी मन चित्त जो है वो सेवा में लगा रहता है। और हमारे श्री जी का तो इतना वो मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि है, जहां अवगुण करे समुद्र सम, गिनत न अपनो जान, राई के सम भजन को मानत मेरु समान। ये हमारी प्रिया जी का स्वभाव है, स्वरूप है कि अवगुण करे समुद्र सम, गिनत ना अपनो जान, और राई के सम भजन को यदि आप थोड़ा सा निष्पक्ष चिंतन करें ना, तो आप पाएंगे कि जीव के पास न तो कोई ऐसा भाव है, न कोई ऐसी वस्तु है जो लेकर वो श्री जी के सन्मुख आ सके। और यही भाव प्रभु देखते हैं। आप ठाकुर जी के पास क्या लेकर आए हो वो ये नहीं देखते। आपके हाथ में जो भेंट है, जो सामग्री है, उस पर उनकी दृष्टि नहीं जाती। उसकी दृष्टि तो वहां जाती है कि ये मुझसे छुपाकर क्या रख कर आया है। ठाकुर जी ये देखते हैं कि जीव मुझसे छिपाता क्या है, लेकर क्या आता है, इसकी उनको आवश्यकता नहीं है। एक बार एक साधक ने मुझसे पूछा, बोले महाराज हमने सुना है श्रीमद् भागवत में आता है कि भगवान जिस पर कृपा करते हैं, श्री कृष्ण का तो ये स्वभाव है कि मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका सर्वस्व हर लेता हूं। तो बोले क्या सच्ची बात है क्या? तो मैंने कहा भागवत जी में लिखा है, झूठी तो हो ही नहीं सकती। एक बार तो ये सच्ची घटना घटी, अभी की बात है, कुछ महीना पहले की बात। एक महात्मा कथा कर रहे थे तो एक सेठ जी आए, बोले महाराज आपसे कथा कराएंगे भागवत जी की, और हम संस्कार पर उसका लाइव टेलीकास्ट कराएंगे। महात्मा जी भी खुश हो गए कि अब हमको भी टीवी पर आने को मिलेगा। और उसी दिन उन सेठ जी ने कथा सुना, तो संयोग से वही प्रसंग चल रहा था। तो महात्मा जी ने व्यास गादी से कहा कि श्री कृष्ण का तो ये प्रण है कि मैं जिसके जीवन में आता हूं, जिस पर कृपा करता हूं, सबसे पहले उसका धन हरण करता हूं। तो कथा पूरी हुई, सेठ जी गए, बोले महाराज जो आप आज कह रहे थे सच्ची बात है क्या? तो बोले व्यास गादी से झूठी बात कही जाती है क्या? सच्ची बात है, भगवान वेद व्यास ने लिखी है। तो बोले फिर क्षमा करें महाराज, फिर हमको आपसे कथा नहीं करानी। बोले आपसे क्या, हमको किसी से ही कथा नहीं करानी, हमको भागवत कराना ही नहीं है, हमको श्री कृष्ण के निकट भी नहीं जाना है। कि ये भी सच्ची घटना, अभी कुछ महीने पहले की बात है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि भगवान को वस्तु हरण करने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात, वस्तु कष्ट भी नहीं देती, वस्तु में आसक्ति पीड़ा का कारण बनती है। संसार कष्ट नहीं देता। सुधर्म बोधिनीकार कहते हैं कि
हरि लीला सब सुखमयी, लीला धाम अपार, दुख देत है जीव को आतंकृत संसार। भगवान की रचना किसी को दुख नहीं देती। प्रभु ने जो जो रचा है उसकी कहीं ना कहीं आवश्यकता है, उसकी कहीं ना कहीं उपयोगिता है। संसार में विश्व व्यर्थ नहीं है, उसकी भी कहीं ना कहीं उपयोगिता है, उसकी भी कहीं ना कहीं आवश्यकता है। जीव को वस्तु दुख नहीं देती, जीव को वस्तु में आसक्ति दुख देती है। जीव को कोई जीव दुख नहीं देता, जीव को जीव से राग दुख देता है, जीव को जीव से दुख द्वेष दुख देता